अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जैसे कि सुहाना जी हैं, तमन्ना मेमन है, और रहीम कुरैशी है, हमीदा जिना है, मुबीना जी है, जमीला जी है, और रेहाना शेख हैं। और बाकी के काफ़ी लोग अभी स्टेप बाय स्टेप ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो जितने भी लोग रेडी हैं, फ्री हो गए हैं बिल्कुल, तो आर टाइप कर दीजिए जिससे मीटिंग स्टार्ट हो पाए। और सबसे पहले तो जो ये इवेंट हो रहा है एनएलपी का, दो तरीके से है। फिजिकल भी, यहाँ पर ऑफिस में भी काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि सलीम भाई है, एजाज भाई है, और मुजफ्फर भाई है, नसरीन जी हैं। काफ़ी लोग हैं हमारे साथ में। और डिजिटली बात करें तो रेहाना जी रेडी है, तमन्ना जी रेडी है, हमीदा जीना रेडी है, मुबीना जी है, और सुहाना जेठवानी है। वेरी गुड। और शकील भाई अभी आ चुके हैं। तो काफी लोग इंतजार में थे कि ये एनएलपी जो है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये एनएलपी क्या है। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के सामने, जिससे आप लोग ज्यादा क्लैरिटी वाइज देख पाओगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो लिखा है यहाँ पर, एनएलपी ट्रेनिंग प्रोग्राम, डेली ट्रांसफॉर्मेशन सेशन। मतलब कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में होगा जिससे आप डेली ट्रांसफॉर्मेशन ला पाओगे। और यहाँ पर एक चीज और मैंने लिखी है, नॉट जस्ट वेट लॉस, वी हेल्प यू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सिर्फ आप लोगों को अपना जो वजन है, जो वेट है, सिर्फ उसे कम नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जो आपकी पूरी लाइफ है उसको पूरे को बदल देना है। अब वो बदलाव आएगा कैसे? तो वो बदलाव जो आएगा, वो बदलाव आएगा एनएलपी ट्रेनिंग से। तो सबसे पहले तो कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। आप सबसे पहले अगर मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना चाहते हो, तो आप लोगों को नोट्स बनानी है। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको लग रही है, उसे आप लिख लीजिए। और लास्ट तक पूरा जो ये 1 आवर का प्रोग्राम है, 9 बजे हमने स्टार्ट किया है, और 10 बजे इसे हम कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आपके जो भी सवाल होंगे, जो क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक ही है कि आप लोगों को एक्टिव रहना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जहां पर भी मेरी जरूरत लगेगी, क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे, बातचीत भी करेंगे, और आप लोगों को एक्टिव रहना है। जितने भी लोग एक्टिव रहेंगे, वो लोग और ज्यादा बेनिफिट्स लेंगे। तो जितने भी लोग एक्टिव है, ए टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर, जितने भी लोग एक्टिव हैं। तो यहाँ पर नाम आने लगे हैं। वेरी गुड। रेहाना जी एक्टिव है, मुनीरा जी भी आज आ गए हैं। वेरी गुड। तमन्ना जी है। वेरी गुड। मुबीना जी है। सुहाना जेठवानी है। हमीदा जी है। इमरान चौहान है। वेरी गुड इमरान भाई, आप भी आ गए हो, बहुत बढ़िया है। तो काफी जो इंतजार था, एनएलपी एनएलपी एनएलपी, काफी लोग सुन रहे थे कि एनएलपी आने वाला है। तो अब जो एनएलपी है वो क्या है, तो सब लोगों को ये बात को जानना है। और ये बात मैं बताऊं आप लोगों को, उसके पहले आप लोगों को जानना ये जरूरी है कि मैं कौन हूं। पहले तो काफी लोग यहाँ पर न्यू भी हैं, और काफी तो हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो सब है। तो मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अंसारी है। ट्रांसफॉर्मेशनल हेल्थ एंड फिटनेस कोच हूं मैं। अब इसका मतलब क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशनल? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अभी जैसे भी आप हो, इसको पूरे को बदल देना। बदलाव की जो जरूरत है, और वो बदलाव किसके अंदर? वो बदलाव आपको लाना है अपनी हेल्थ के अंदर और आपकी फिटनेस के अंदर। तो हेल्थ एंड फिटनेस में जो बदलाव लाता है, उससे कहते हैं कोच। काफी लोगों को ये नाम का मतलब भी नहीं पता है। और 2015 के अंदर मैंने A1 फिटनेस, ये जो लोगो है यहाँ पर आपको दिख रहा है, A1 फिटनेस,
तो 2015 के अंदर मैंने A1 फिटनेस की शुरुआत करी थी, और आज 1 जनवरी 2026 है, और आज से 10 साल पहले 10,000+ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, और 2030 तक और बाकी के जो 10 लाख लोग हैं वहां तक पहुंचना है। आप माइक बंद कर दीजिए, तो जिससे क्या होगा, क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी जी, माइक ऑन है। चलिए, तो 10 लाख लोगों तक जो हमें पहुंचना है वो कैसे पहुंचेंगे? तो वो पहुंच सकते हैं सिर्फ एक मिशन के थ्रू। तो एक मिशन है यहाँ पर, जिससे हमें सब लोगों का, जो भी लोग हैं उन सब लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन करवाना है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, उसमें हम हेल्प लेंगे NLP का। तो सबसे पहले तो माई वैल्यू, कोई भी चीज शुरुआत होती है ना, वो होती है वैल्यू से। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी और मुझे हेल्थ के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है, आपके पास चाहे कितना पैसा हो, चाहे कितनी प्रॉपर्टीज हो, चाहे आपकी कितनी ही मतलब बहुत ज्यादा मतलब इज्जत हो, पर अगर हेल्थ खराब है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहली चीज है जो वैल्यू के अंदर आती है, वो है हेल्थ। शकील भाई, इनका माइक बंद कर दो ना। हाँ, यस, स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी जो वैल्यू है वो है पर्सनल ग्रोथ। अब पर्सनल ग्रोथ में क्या आता है कि भाई, अगर आपको मान लीजिए पढ़ना नहीं आता है, तो आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपको बात करना नहीं आता है, तो बात करना सीखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को खाना बनाना नहीं आता है, जितने भी फीमेल्स हैं यहाँ पर, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, तो फिर आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा। तो पर्सनल ग्रोथ। अब आपको अपना ग्रोथ अगर चाहिए, तो कुछ पाने के लिए आप लोगों को कुछ करना पड़ता है। तो जब तक आपका पर्सनल ग्रोथ नहीं होगा, आप आगे नहीं जा पाओगे। जो एक सर्कल होता है, वो सर्कल में ही आप बस रहते हो, और एक बॉक्स जैसे लाइफ आप जीते हो। बॉक्स मतलब जैसे कि एक मोबाइल है, मोबाइल में पड़े रहते हैं लोग। एक रूम होता है, रूम में रहते हैं। फिर मान लीजिए कार में कहीं जा रहे हैं, तो बॉक्स जैसी कार होती है। फिर एक ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं, तो वो एक बॉक्स जैसी जिंदगी होती है। और बस इसी तरीके से जिंदगी कट रही होती है। तो अब इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो आपका पर्सनल ग्रोथ भी अच्छा होगा। और अगर ये दोनों को, हेल्थ को एंड पर्सनल ग्रोथ को, अगर आपको अच्छा करना है, तो सबसे पहले आती है डिसिप्लिन। अगर आप लोगों के अंदर डिसिप्लिन है, तो ही आप लोग आगे जा सकते हो। वरना डिसिप्लिन के बगैर ना तो पर्सनल ग्रोथ होगा, ना ही आपको हेल्थ मिलेगी। तो कितने लोगों को ये वैल्यूज जो थी समझ में आ चुकी है? वी टाइप करिए चैट बॉक्स के अंदर, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ एंड डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सबाना हमदानी को समझ में आ चुका है ऑलरेडी। सबाना हमदानी एक जीती जागती डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है। साद मेमन यहाँ पर आ गए हैं, वेरी गुड साद। और सुहाना जी अभी डे बाय डे, सुहाना जी अभी डिसिप्लिन के अंदर आ रही है। और जैसे जैसे डिसिप्लिन में आ रही है, वैसे वैसे हो क्या रहा है, वैसे वैसे सबाना जी की तरह सुहाना जेठानी को भी रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छी डिसिप्लिन है, यहाँ पर हमीदा जिना की और बुशरा जी की। वेरी गुड बुशरा जी, आप भी आ गए हो, बहुत बढ़िया है।
रेहाना शेख काफी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। अमान कुरैशी, वेरी गुड अमान, आप भी हो। आसिफ भाई पिछले 2 सालों से लगातार कंटिन्यू बेसिस पर जुड़े हुए हैं और डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मुबीना जी पिछले 7 महीने हो गए हैं इनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इमरान चौहान पिछले 1 महीना हुआ है, बहुत अच्छे से आगे जा रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है। और काफी लोग मेरे सामने हैं यहाँ पर, जैसे कि एजाज भाई है और शकील भाई है, सलीम भाई है। इन लोगों ने तो मतलब एक करिश्मा करके दिखा दिया है। 4 मंथ के अंदर, 4 मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं? 120 दिन। 120 डेज के अंदर जो पुरानी इनकी पर्सनालिटी थी वो टोटल इन्होंने बदल दी। इन्हें कुछ नहीं पता था, ना तो शकील भाई को ना सलीम भाई को। एक और पर्सन है यहाँ पर, नसरीन शेख। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इतना अच्छा लाके दिया है इन्होंने, क्योंकि इन्हें कुछ पता ही नहीं था पहले तो करना क्या होता है। इन्हें बस वही पुराने बातें पता थी। कम खाना खाना है, चलना है, एक्सरसाइज करनी है, उबला हुआ खाना खाना होता है, फीका फीका खाना जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, और मरीजों वाला, बीमार वाला खाना। इनकी ऐसी पुरानी एक इमेज और एक बिलीव थी इनके दिमाग के अंदर। और जब ये मेरे कनेक्शन में आए, जैसे ही ये लोग कनेक्शन में आए, तो इन लोगों ने क्या किया? अपने आप को अपग्रेड किया। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, पर्सनल ग्रोथ। कोई भी इंसान, जितने लोग मेरे सामने हैं यहाँ पर, एक भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता है, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन है तो वो ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, टू व्हीलर है, फोर व्हील है, अगर गाड़ी चल रही है, डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, पेट्रोल या डीजल जो भी उसके अंदर है वो यूटिलाइज हो रहा है। अगर गाड़ी एक जगह पे खड़ी है तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका वक्त सिर्फ जा रहा है। तो ये वैल्यूज आप लोगों को आगे लेके जाती है। तो काफी लोगों को यहाँ पर समझ में आ चुका है। और जो हमारी ये A1 फिटनेस की जो कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी सिर्फ और सिर्फ राइट एसोसिएशन की वजह से है। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर हम एक टीम बन के, एक लीडर बन के, एक मेंबरशिप मॉडल के अंदर हम हैं। काफी लोग मेरे साथ में यहाँ पर TDP मेंबर्स हैं, काफी डायमंड मेंबर्स हैं यहाँ पर, क्वांटम मेंबर्स भी हैं हमारे साथ में, और अल्टीमेट मेंबर्स भी हैं। तो ये सब कैसे हो गया है? ये कम्युनिटी में रह के आप सब लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्यों मिल रहा है रिजल्ट? आप लोग एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हो। और जब आप सब लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे से, तो फिर यहां पर हो क्या रहा है? एक दूसरे का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है। तो ये बात हुई मेरी यहाँ तक, जो अभी तक मैंने पिछले 10 सालों के अंदर जो अभी मैंने किया है। तो 10 साल मुझे हो गए हैं। वालेकुम सलाम, बैठिए। 10 साल मुझे हो गए हैं A1 फिटनेस कंपनी को चलाते हुए। अब यहाँ पर आप लोगों को जो समझना है, वो यही समझना है कि जो बाहर की दुनिया है, मतलब जो ये आप कम्युनिटी के साथ में हो ना, इस कम्युनिटी को छोड़ के लोग आपकी टांग खींचते हैं, आप लोगों को नीचा दिखाते हैं, और आप लोगों को वो परेशान करते हैं। आप लोगों से वो लोग जलते हैं। अब वो क्यों जलते हैं? वो लोग आपको एक ही बात बोलते हैं। जब भी आप सब लोगों ने डाइट प्लान स्टार्ट किया होगा, लोगों ने यही बोला होगा आपको कि डाइट प्लान थोड़ी करना होता है, डाइट प्लान करने से तो बाद में वजन बढ़ जाता है, डाइट नहीं करना होता है, भूखा नहीं रहना होता है, आपको ज्यादा खाना खाना होता है, आपको गर्म पानी पीना होता है।
आप अभी 2-3 महीने में वजन कम कर लोगे, 2-3 महीने के बाद बढ़ जाएगा। काफी लोगों को ऐसा लोगों ने टॉर्चर किया होगा। क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा आप लोगों के साथ में हुआ है? अगर आपको किसी ने भी अगर टॉर्चर किया है, ऐसा कभी भी कहा है, तो चैट बॉक्स के अंदर टी टाइप करिए। सबाना हमदानी हंस रहे हैं क्योंकि सबाना हमदानी तो जीता जागता एग्जाम्पल है। काफी लोगों को उन्होंने, उन लोगों के मुंह पे ताला मारा है, उन लोगों की बोलती बंद कर दी है। तो आसिफ भाई भी वेरी गुड, रेहाना जी, इमरान भाई, मुबीना जी बहुत बढ़िया है। तो यहां पर होता क्या है कि जब आपका कोई एसोसिएशन नहीं होता है, अगर आपका कोई राइट एसोसिएशन आपको डायरेक्शन देने वाला, आपको मोटिवेट करने वाला, आपका इनिशिएटिव लेने वाला, आपका अकाउंटेबिलिटी लेने वाला जब कोई नहीं होता है, तो वो इंसान परेशान रहता है। उसको कोई पता ही नहीं है, वो जो आज 1 तारीख को जो काम कर रहा था, वो 2 तारीख को भी वो वही काम करेगा। उससे कोई बताने वाला नहीं होता है कि तुम जो ये कर रहे हो ये गलत है, या जो कर रहे हो आज तक के लिए ये ठीक है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे सामने जीता जागता एग्जाम्पल है एप्पल कंपनी का। वो एप्पल कंपनी का जो मोबाइल है, डिवाइस, हर साल अपने आप को चैलेंज करता है। वो किसी और से कंपटीशन अपनी नहीं लगाता, वो अपने मॉडल से ही आने वाले मॉडल को अपग्रेड करता है। और 365 दिन कंटिन्यू बेसिस पर मेहनत होती रहती है। तो यहां पर लिखा हुआ है, वी आर सराउंडेड बाय पीपल हु नोइंगली एंड अननोइंगली डीमोटिवेट अस। मतलब हमें जानबूझ के और नहीं जानबूझ के हमें डीमोटिवेट करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ देम इट इज नॉट पॉसिबल बाय चेंज योर एनवायरमेंट। आप लोगों को अपना माहौल बदलना पड़ेगा। जिन लोगों के साथ में आप रहते हो उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। और यहां पर मुझे एक बात याद आती है, एक काम करने वाले की एक काम करने वाले से बनती है, और एक ना काम करने वाले की एक काम करने वाले से कभी भी नहीं बनती है। तो यहां पर आप लोगों को एक ही काम करना है, बस आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना है, आगे अपने आप को लेके जाना पड़ेगा, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आप लोगों का जो पर्सनल ग्रोथ होने वाला है वो नहीं होगा। तो मुमताज शायर भी यहाँ पर जुड़ गए हैं अभी लेटेस्ट, और सैयद यास्मीन जी हैं, शबनम खातून जी हैं, रफीक कुरैशी आ गए हैं यहाँ पर, सीमा लहरी भी आ गए हैं, बहुत बढ़िया है। तो आज का जो ये दिन है बहुत ही जबरदस्त है। आप लोग आज के दिन में जो यहाँ से ट्रेनिंग्स लेकर जाओगे ना, जिंदगी भर आज का दिन आप लोगों को ये याद रहेगा। 1 जनवरी 2026 का दिन था, और आपके अंदर आया है एक बदलाव। और वो बदलाव कैसे आता है, वो जैसे जैसे आप सीख रहे हो वैसे वैसे आपको पता चल रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, आपको अपना सर्कल बदलना पड़ेगा। पहले तो जिन लोगों के साथ में रहते हो उन लोगों के साथ में रह के आप नहीं बदल सकते। जो अभी आप खाना खा रहे हो वो खाना खा के आप अपने आप को नहीं बदल सकते। तो आप लोगों को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, आपको ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रहना पड़ेगा। हर वक्त आपको प्रोग्रेस करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऊपर नहीं उठ रहे हो तो आप नीचे गिर रहे हो। तो आपको अपना बदलाव लाना पड़ेगा। तो आप लोग
A1 फिटनेस की कम्युनिटी के पार्ट्स हो। 1% क्लब जो हमारा है, यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और जो ये कम्युनिटी है पिछले 10 सालों से चल रही है, और हम डे बाय डे आगे बढ़ रहे हैं। नए नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नए लोग क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो अभी तक तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अभी तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई है। तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले आज हम डाइट प्लान का या कोई मोटिवेशन वाला सेशन मैं नहीं लेने वाला हूं कि आपको मोटिवेट करूंगा, आपको आगे बढ़ाऊंगा, आपको बोलूंगा ऐसा करो ऐसा करो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आज हम जो काम करेंगे मिलके, एक दूसरे का माइंड प्रोग्राम करेंगे। अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको यहां पर बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर वही पुरानी सोच, जो कई सालों की पुरानी सोच है, उसी में अगर आज तक आप हो, तो आज के बाद आपको बदलना पड़ेगा। तो अपनी सोच बदलनी है सबसे पहले। तो अब इस ट्रेनिंग्स में जो सबसे जो मेन चीज है, आप जो सीखोगे वो सीखोगे क्या? एनएलपी का बेसिक नॉलेज। अभी तक लोगों को पता नहीं चला है कि एनएलपी क्या है, क्योंकि अभी तक मैंने बताया ही नहीं है। तो यहां पर आपका मैंने सिर्फ अभी फोकस लेकर आया हूं। तो आपके पीछे एनर्जी लगी, आपकी एनर्जी के बाद आपको मिलेगा अब रिजल्ट। अब यहां पर मैं स्टार्ट करूंगा रीप्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। रियलिटी चेक होगी आपकी, और कमिटमेंट आपको देना पड़ेगा खुद को। आपका जो कंपटीटर होना चाहिए वो कोई और नहीं होना चाहिए, आप खुद होने चाहिए। आप 2025 में कैसे थे, 2026 में कैसे हो, और 2027 में कहां पहुंचना चाहते हो, वो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। और वो आग आपके अंदर कैसे आएगी, कैसे आप और जागोगे, वो ये ट्रेनिंग का आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले तो काफी लोगों का मोस्ट पावरफुल एनएलपी ट्रुथ क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखना मेरी बात को। अब जो मैं बता रहा हूं, जहां पर फोकस जाता है वहां पर सारी एनर्जी जाती है। जैसे मैं आप लोगों को एक कमांड देता हूं, देखो अभी एक कमांड देता हूं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एस टाइप करिए। जिन लोगों को भी समझ में आ रहा है एस टाइप करिए। तो सबाना जी को, रेहाना जी को, हमीदा जी को, तमन्ना जी को, सुहाना जी को, साद भाई को, मुबीना जी को। देखो, फोकस जहां पर मैं आपका ध्यान लेकर गया, सारी एनर्जी सबकी एस लिखने में आ गई। तो यहां पर क्या बात लिखी हुई है? जहां पर आपका फोकस जाता है वहां पर एनर्जी जाती है, और जहां पर एनर्जी जाती है वहां पर होता है अट्रैक्शन। अब जैसे कि आपका फोकस जाएगा जंक फूड के ऊपर, सरो पिज्जा, बर्गर, दाल वड़े, समोसा, कचौरी, तो क्रेविंग स्ट्रांग होगा। जैसे कि यहाँ पर मुझे एक पर्सन की बार बार याद आती है, मेरे सामने बैठे हैं लेफ्ट साइड में, सलीम चौहान। उन्हें इतना पसंद है चावल खाना, पर चावल नहीं खिलाया। चावल ना खिलाने की वजह से उनका जो क्रेविंग था, जो मजबूत होता था, आज हमने उसको बिल्कुल कमजोर कर दिया। उनकी नफ्स पे पूरा कंट्रोल ला दिया। मजाल है कि उनके सामने खाना रख दिया जाए और वो खा ले, नहीं हो सकता ऐसा कभी भी। तो उनका क्रेविंग पूरा कमजोर कर दिया है। और उनका जो बिलीव था कि पतला होना है, पापा का सपना है, सर की उम्मीद है, इतने सारे लोग हैं, मुझे ये नहीं खाना, मुझे होना है पतला।
एक और एग्जाम्पल है जो मेरे राइट साइड में बैठे हैं, नसरीन शेख। जो बोला है वो ही कर रहे हैं। और क्या करा उन्होंने? जो बोला करके दिखाया, वो दिख गया रिजल्ट। तो जो करने वाले होते हैं ना, वो हर हाल में कर देते हैं। और जिन लोगों को बहानेबाजी करनी होती है, उनको आप सब कुछ दे दीजिए, फिर भी सिर्फ मिलता है बहाना। तो बहानेबाजों से आप लोगों को दूर होना पड़ेगा। प्रोकास्टिनेट, टालम टोली करने वालों से दूर हटना पड़ेगा। अगर आप खुद करते हो तो बंद कर दीजिए। अगर ऐसे लोगों के साथ में रहते हो, उनसे बिल्कुल दूर होना पड़ेगा। वरना होगा क्या? आप उनकी सोबत में रहोगे तो थोड़े टाइम के बाद आप भी ऐसे ही हो जाओगे। और एक टालम टोली करने वाला, चालबाज इंसान और दिमाग खराब करने वाला, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एक चालाक इंसान वो चालाकी में ही मार खा जाता है। तो आप लोगों को अगर प्रोग्रेस चाहिए तो सर्कल को जल्दी से बदल दीजिए। अगर सर्कल बदल जाएगा तो होगा क्या? आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और यहां पर देखिए, सबसे पहले आज पहली तारीख है, तो फिटनेस का फोकस, तो डिसिप्लिन स्ट्रांग होगी। अगर आपका ध्यान है, यहां पर एक पर्सन है, बार बार मैं उन्हें याद करता हूं, सबाना हमदानी। उन्हें कोई नहीं उठाता, वो खुद उठते हैं सुबह 5 बजे, काकरिया पे मिलते हैं। कोई भी नहीं बोलता। मान लीजिए रमजान का महीना है, हम सब के लिए रमजान का महीना आता है, तो सबाना हमदानी के लिए भी रमजान का महीना आता है, हम सब के लिए आता है। बच्चे हैं मेरे तो, हस्बैंड है, अभी तो रोजा है, इफ्तारी करनी है, कैसे होगा? कुछ भी हो, 365 डेज अगर कोई काम करना है तो वो करना है। अगर बारिश भी हो रही थी ना, तो उन्होंने सीढ़ियां चढ़ के भी अपना टारगेट को पूरा किया। तो ऐसे लोग होते हैं फोकस वाले। अगर आप लोग रोज, अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगा। तो टेंशन लेना ही नहीं है। जैसे काफी लोग मुझे बोलते हैं, सर मैंने चीटिंग कर ली, सर मैंने खाना खा लिया। तो मैं एक ही बात बोलता हूं, खा लिया, मजा आ गया, भूल जाओ, कल से वापस से काम पे लग जाओ। वरना नुकसान क्या होता है? गिल्ट फील होता है, अरे मैंने क्यों चीटिंग कर ली, मुझे तो नहीं खाना था, अभी 2 महीने से कर रहा था, मेरा डिसिप्लिन टूट गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सब भूल जाओ, एक टीचर का सहारा लो और आगे बढ़ते जाओ। तो कितने लोगों को फोकस समझ में आ चुका है? एफ टाइप करिए। कितने लोगों को समझ में आ गया है? यास्मीन जी लिख रहे हैं माशाअल्लाह, वेरी गुड। मुबीना जी को बहुत मजा आ रहा है, मुमताज जी को भी, वेरी गुड। बुशरा जी और मजबूत हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अंदर ही अंदर खुशी हो रही है आप सब लोगों को। इंतजार पूरा हो रहा है एनएलपी का। तो अभी भी एनएलपी स्टार्ट नहीं हुआ है। एनएलपी, ये दो लोग थे जिन्होंने एनएलपी स्टार्ट किया था। तो यहां से एनएलपी हो रहा है स्टार्ट। मैंने आप लोगों को पीपीटी दिया है ऑलरेडी ग्रुप्स के अंदर, आप मोबाइल्स में देख सकते हो। 1970 की बात है, 1970। 1970 में एनएलपी डेवलप हुआ, जब दो लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस सेम थिंकिंग पैटर्न रिपीट करते हैं। इसका पूरा बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है। तो फाउंडर ऑफ एनएलपी, ये दो लोग थे जिन्होंने एनएलपी की स्थापना करी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। लिंग्विस्टिक का असिस्टेंट प्रोफेसर, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैंटा क्रूज में, उसका फोकस था लैंग्वेज के ऊपर, वर्ड्स के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर। जो यहाँ पर जॉन ग्लिंडर है, ये इनकी मैं बात कर रहा हूं।
और जो दूसरे पर्सन थे, रिचर्ड बैंडलर, वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। उनका फोकस था सिस्टम के ऊपर, लॉजिक के ऊपर, बिहेवियर पैटर्न के ऊपर। तो याद रखना, कोई भी चीज बनानी होती है तो दो लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे कि एग्जांपल, अभी आप लोग डाइट प्लान कर रहे हो, उसके साथ में हमने सप्लीमेंट्स को लगाया है। अगर आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो तो साथ में एक्सरसाइज यूज होता है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके साथ में सप्लीमेंट यूज होता है। तो दो चीजों का सहारा एक साथ में यूनिटी बन के काम होता है। तो क्या किया इन्होंने, दोनों ने मिलकर हाईली सक्सेसफुल थेरापिस्ट के बिहेवियर और लैंग्वेज पैटर्न को मॉडलिंग किया और प्रूव किया। एक्सेलेंस रोड मैप नहीं था, उन्होंने कॉपी प्लस इंस्टॉल किया, पूरा सिस्टम को बनाया देख देख के कि भाई ऐसे ऐसे होता है। तो एनएलपी की शुरुआत जो हुई है वो 1970 से हुई है। तो 30 इयर्स पहले के पकड़ लो, और 55 इयर्स हुए हैं। अब एनएलपी का जो इतना बड़ा साइंस है, ये क्या आता है इसके अंदर, अब हम समझते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखा है एनएलपी का फुल फॉर्म। तो ध्यान से सब लिख लीजिए, एनएलपी। तो एन का मतलब होता है न्यूरो, मतलब दिमाग का काम करने का तरीका, दिमाग का जो काम होता है उसका करने का तरीका। तो एन का मतलब हुआ न्यूरो। एल का मतलब है लिंग्विस्टिक, मतलब जो हम बोलते हैं और जो हम सोचते हैं, तो लिंग्विस्टिक। और पी का मतलब है प्रोग्रामिंग, जो रोज रिपीट होता है, बार 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 बार। आप रोज नहाते हो, रोज कपड़े पहनते हो, रोज गाड़ी चलाते हो, रोज आप पानी पीते हो, रोज आप खाना खाते हो, तो वो आपका प्रोग्रामिंग है। तो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग का जो लैंग्वेज है उसका करना है प्रोग्रामिंग। एक बार अगर आपका दिमाग सेट हो जाता है तो रिजल्ट आपके सामने होता है। अब ये कैसे होगा, समझते हैं। यहां पर लिखा है कॉमन रीजन, मुझसे वेट लॉस नहीं होगा। काफी लोग यही सोचते हैं, खुद पे भरोसा नहीं होता। एनएलपी की रियलिटी क्या है, दिमाग सेफ रहना चाहता है। मतलब वो क्या बोलता है, मुझसे नहीं होगा। कोई काम किसी को दिया तो सामने से छोड़ देता है काम को, भाई मुझसे नहीं हो सकता। तो दिमाग क्या करता है, सेफ रहना चाहता है, जिम स्कीप करके रीजन देता है। अगर मान लीजिए एक्सरसाइज स्कीप हो गई, या मान लीजिए कोई सप्लीमेंट्स खाना था, खाना खाना था, वो अगर स्कीप हो गया तो वो रीजन देगा। जंक फूड जस्टिफाई करता है। अगर आप मान लीजिए कुछ चीट मील कर लिया तो आप बोलोगे अरे वो चक्कर आ रहा था ना, मैंने खा लिया। या फिर आप क्या बोलोगे, अरे वहां कुछ मिला ही नहीं मेरे को। एक पर्सन था, अभी नाम नहीं ले सकते यहाँ पर, वो एक काम से गए थे, फिर रिटर्न आए रात को 3 बजे। तो वो मुझे कहते हैं कि सर मैंने अंडा बन खा लिया। मैं क्या भाई अंडा बन तुमने क्यों खाया, सर वो था नहीं इसलिए। तो मैं क्या, रात को भी तो आप बनवा सकते थे, 12 बजे फोन करते थे कि वो खाना बना के रख दो मेरा। अगर आपकी चाहत ज्यादा है तो काम हो जाएगा। आप रात को 9 बजे बना दो। और मैं तो आप लोगों को बोलता हूँ, दोपहर में खाना बना लो, रात को खा लो, रात को खाना बना लो, दोपहर में खा लो। क्योंकि घी और बटर में जो खाना बना हुआ होता है उसे आप बार बार 2-3 बार गरम कर सकते हो। तो यहां पर रीजन नहीं देना है, जो बोला है वो ही करना है। हर हालत में, कुछ भी हो, आपका डाइट प्लान, आपका सिस्टम, आपके दिमाग का प्रोग्रामिंग हटना नहीं चाहिए। अगर आपको बोला है हर खाने का फोटो भेजना है, मतलब भेजना है। अगर आप भूल गए,
फिर क्या होगा, बॉडी आपको दूर कर देगा। अभी मैंने बताया, जहां पर आपका फोकस जाता है वहां पर आपकी एनर्जी जाती है, जहां पर एनर्जी जाती है वहां पर होता है अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन आपको रिजल्ट में चाहिए तो आपको अपना फोकस बदलना पड़ेगा। ठीक है, बॉडी फेल नहीं करती है, प्रोग्रामिंग फेल हो जाता है। जो भी बंदा डाइट प्लान फॉलो करता है तो सबको रिजल्ट आता है, फिक्स है, रिजल्ट फिक्स है। जो भी चलेगा उसको रिजल्ट मिलेगा ही उस रास्ते के ऊपर। तो अब देखिए, ये रहा एनएलपी बॉडी रिजल्ट। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, वो बॉडी के ऊपर ऐसा इफेक्ट प्रभाव डालता है जिससे आपका रिजल्ट आ जाता है। जैसे कि कोई बंदा यहां बैठा है, नहीं होगा मुझसे। एक क्लाइंट तो मुझे क्या बोलता है पता है, सर अभी सर्दी है ना, तो मैं उठ नहीं पाता हूं। ये कैसा हुआ, नहीं होगा मुझसे। अगर आपका गोल बड़ा है, अगर एग्जाम्पल लेता हूं, अभी अभी आपको सुबह सुबह 6 बजे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, 5 बजे से उठ के रहोगे, अरे पैसे मिलने वाले हैं, फिर कैसे आप उठ गए? तो सोच बदलनी है, अपना काम दिमाग का लगाना है। बच्चों के साथ में, हमारे साथ में भी ऐसा होता था। जिस दिन पिकनिक जाना होता था उस दिन हम पहले उठ जाते थे, और जिस दिन स्कूल जाना होता है उस दिन मम्मी उठा उठा के थक जाती है, पर बंदा उठता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मजा, जो काम कर रहे हो ना उसमें आप लोगों को मजा आना चाहिए, एंजॉय होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो यहां पर लिखा हुआ है, लेट उठना एक पैटर्न है, जंक फूड खाना एक पैटर्न है, वर्कआउट स्किप करना एक पैटर्न है, झूठ बोलना एक पैटर्न है। तो वो सारी जो पैटर्न है वो दिमाग में बसी हुई है। एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, मान लीजिए आप कोई काम से जा रहे हो और आपने बोल दिया झूठ, और वो झूठ बोलने की वजह से आपका वो काम निकल गया। फिर क्या होगा, वो थोड़ी सी दूर जब तुम जाओगे ना तो तुमको मजा आएगा, अरे मैंने तो यार ये करके दिखा दिया, झूठ बोल के, मतलब एक काम तुमने निकाल लिया। तो फिर क्या होता है, वो दिमाग में है ना, वो मजा रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर जैसे जैसे टाइम जाता है फिर वही सिचुएशन आती है, इतनी शिद्दत से झूठ बोलते हैं वो सच लगता है, और वो झूठ बोल बोल के चालबाज बन जाते हैं। और वहां पर दिमाग एकदम पावरफुल हो जाता है, और वो पैटर्न दिमाग में बन जाती है। जैसे कि शुगर खाना, जूस पीना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, ये एक आदत बन गई है। जैसे आप सब लोग यहाँ पर कॉफी पीते हो, तो सुबह उठते के साथ आपको बोला गया है 8 बजे कॉफी पीजिए और 4 बजे कॉफी पीजिए। तो ये एक आदत आपकी बनाई गई है। क्यों आदत बनाई गई है? ये पीने की वजह से, जब जब आपने कॉफी पी है आपके दिमाग को पूरे को मजा आता है, और जब जब मजा आता है आप और ज्यादा काम करते हो। और कॉफी पीने की वजह से जब आपका वजन कम हो रहा है तो आपको और अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हो, पहले मैं चाय पीता था ना, एसिडिटी गैस होता था, पेट बड़ा हो रहा था, वजन मेरा बढ़ रहा था। अभी जब से मैं ये कॉफी पी रहा हूं ना, ये कॉफी पीने की वजह से मेरा वेट कम हो रहा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मजा आ रहा है। और जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ ना तो लोग मुझे पूछते हैं, और चाय की तो अभी मुझे आदत ही हट गई है। यहाँ पर मुबीना खेड़ा वाला है जो चाय पीते थे काफी टाइम से, मुमताज शायर है यहाँ पर, ये भी चाय पीते थे काफी सालों से। पर मेरे पास पिछले 10 सालों में जितने भी लोग आए हैं सबकी
आदत तुड़वा दी है। और वो जो आदत मैंने तुड़वाई है ना, वो आदत सिर्फ और सिर्फ एनएलपी एंड एचआरए की वजह से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड एचआरए, हिडन रिसोर्स एक्टिवेशन, ये दो पैटर्न मेरे पास ऐसी है जिससे मैंने हर लोगों की जो बुरी आदतें हैं, वजन बढ़ा हुआ है, जो कुछ भी है, सबको हटा दिया। तो यहां पर एक लिखा हुआ है सेंटेंस, यहां पर देखिए, हम वर्कआउट नहीं छोड़ते, हम पहले डिसीजन छोड़ते हैं। अगर आपको सुबह में कोई काम नहीं करना होता है ना, आप रात को अपने दिमाग को बोल के सोते हैं, मैं कल सुबह में नहीं उठने वाला। तो दिमाग को तो सिर्फ कमांड चाहिए होता है। जैसे ही दिमाग को मिलता है कमांड, वो क्या करता है, हर एक काम करके देता। तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, रियलिटी चेक करते हैं। एनएलपी मैजिक नहीं है, एनएलपी एक कंट्रोल सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पर एक बंदा बैठा है, मैं डिले हो गया हूं, मैं अभी एक्सरसाइज करने के लिए नहीं जा सकता। काफी लोग बोलते हैं खाना ही नहीं खा पा रहा हूं मैं। तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, मिस वर्कआउट, डिले, मिस डाइट, स्लो रिजल्ट। अगर आपको जो काम दिया गया है, अगर आप वो काम नहीं करोगे, तो आपका रिजल्ट बहुत स्लो हो जाएगा। तो जो भी काम दिया गया है, 100% आपको वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो 100% करना पड़ेगा, या फिर आपको जितने परसेंट रिजल्ट चाहिए उतने परसेंट आप काम करिए। अब एक बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, सब लोग चैट बॉक्स के अंदर RAS लिखिए। ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर, आज का ये एक फाइनल मैसेज है आप सब लोगों के लिए। RAS, RAS, वेरी गुड। अब RAS का फुल फॉर्म क्या है, वो यहाँ पर पूरा नाम मैंने लिखा हुआ है, RAS, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब RAS क्या है, तो यहां पर ध्यान से सुनना। RAS जो है, दिमाग का फिल्टर सिस्टम है, जो वही चीज दिखाता है जिसको आप इंपोर्टेंट देते हो। क्या है RAS? एक फिल्टर वाला सिस्टम है। फिल्टर मतलब एक फिल्टर लगा हुआ है। जैसे कि रोज फैट लॉस का फोकस अगर आप करते हो, तो रोज आपका दिमाग आपको RAS हेल्दी ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपने सोचा अभी दिमाग में मुझे जिम ज्वाइन करना है, तो जहां पे भी आप नजर लेकर जाओगे, वहां पर आपको जिम 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 दिखने वाला है। अगर आप मोबाइल में जाओगे, तो मोबाइल में भी आपको जिम दिखेगा। अगर आप डाइट फॉलो करना चाहते हो, तो हर जगह पे आपको डाइट 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 दिखेगा। तो जंक फूड का अगर आपने दिमाग लगा दिया, ये जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना, टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, बाहर मतलब रोड्स के ऊपर होर्डिंग्स एंड कियोस्क लगे हुए होते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि भाई आपको ये खाना खाना है। जैसे कि मैगी का लगा हुआ है, पिज्जा का लगा हुआ है, मान लीजिए आईफोन का मोबाइल आ रहा है, उसका आप लोगों को बैनर दिखता है। और यही RAS वाला काम लास्ट ईयर 2025 में इस्माइल अंसारी का, जब 83 kg वेट कम हुआ था, हर जगह पे मैंने इस्माइल अंसारी, इस्माइल अंसारी, हर जगह पर मैंने दिखाया लोगों को, स्टेटस के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आप जा रहे हो, वहां पर सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, स्माइल अंसारी वेट कम किया, इतना वेट था, अभी इतना हो गया। तो बार 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 जब भी आप जा रहे हो, देख रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या हो रहा है, आपका दिमाग तैयार हो रहा है। तो आप सब लोगों को डायरेक्टली नहीं,
इनडायरेक्टली तैयार किया गया। तो ये आरएएस का सिस्टम है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो एडवर्टाइजमेंट जो दिखाई जाती है मोबाइल के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर लगे रहते हैं, ये क्या होता है, आपके दिमाग में फिल्टर भरा जाता है, दिमाग के अंदर सिस्टम ऐड किया जाता है, और इस वजह से आपका जो आरएएस है वो चलता है। तो यहां पर कंक्लूजन, इसकी समरी क्या है, दिमाग वही ढूंढता है जहां फोकस होता है। तो आपको जो करना है, सुबह उठने के बाद से लेकर रात तक आप एक ही काम करोगे जो आप लोगों को करना है। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद का यहाँ पर, हाउ मेनी ऑफ यू फील। जैसा कि आप लोगों का टाइम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का जो पैसा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एफर्ट्स, आप लोगों का जो एफर्ट्स है, जो मेहनत है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं ध्यान दोगे, आपका टाइम खराब होगा, आपका पैसा खराब होगा, आपकी मेहनत खराब होगी। तो ये तीन बातों को भूलना नहीं है। इसीलिए आप लोग एक बार वेट कम करने के बाद दोबारा मोटे नहीं होने वाले हो। तो ये टाइम, मनी एंड एफर्ट, तीनों चीजें जो लगा सकता है वही बंदा पतला हो सकता है, वही इंसान अपना गोल पूरा कर सकता है। चलिए, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या करना है। काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर एनएलपी तो समझ में आ गया, एनएलपी मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, दिमाग की लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग, दिमाग को सेट करना। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, तो अब आप लोगों को नेक्स्ट डेली रीप्रोग्रामिंग करना है। रात को 9 बजे आंख बंद करो, लंबी लंबी गहरी सांसें लो, डीप ब्रीथिंग, और रोज ट्रैकर भेजना है, रोज खाने के फोटोज भेजने हैं, और जो कर रहे हो उसे करते रहना है। जब ये काम करते रहोगे, मतलब होगा क्या, आप किसी की सोबत में हो, कोई आपको देख रहा है। डेली कमिटमेंट क्वेश्चन होंगे आपके, कमिटमेंट, रोज आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा। आज कौन सा एक काम है जो यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो, आज कौन सा एक काम है जो मूड हो या ना हो फिर भी मैं करूंगा। जैसे कि एक्सरसाइज करना, डाइट प्लान फॉलो करना, 3 से 4 लीटर पानी पीना, लंबी गहरी नींद लेना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, और सप्लीमेंट्स का यूज करना। अगर आप ये सारी चीजें डेली बेसिस पे करते हो तो आप लोगों को डेली रिजल्ट सेम मिलेगा। आप धीरे 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 प्रोग्रेस करते जाओगे। तो ये चीज डेली करनी है। अब आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज है, जितने भी लोग यहाँ पर है, एक मीटिंग ये आज होने वाला है, जो हो रहा है अभी, थर्सडे के दिन 9 बजे था हमारा मीटिंग। एक मीटिंग सेम कल सुबह में 8 बजे होगा, और एक मीटिंग सैटरडे के दिन 3 बजे होगा। तो अलग अलग टाइम पे रखा गया है। कभी किसी की एनर्जी सुबह में हाई होती है, कभी एनर्जी आपकी दोपहर में हाई होती है, काफी लोग होते हैं जिनकी एनर्जी रात में हाई होती है। तो एक अलग अलग टाइम रखा गया है। और अब आप लोगों का 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। तो 10 मेंबर्स होंगे एनएलपी ग्रुप ट्रेनिंग के अंदर। अभी सिर्फ आप लोगों को एनएलपी क्या है उसके बारे में बताया गया है। ओरिजिनल जो ट्रेनिंग होगी, इसके अंदर की और गहराई वाली ट्रेनिंग, तो 20 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2026 तक होगी, जो होगी डेली 3 बजे। डेली 3 बजे होगी। जिस दिन आईसीएम होगा उस दिन हमारी ये ट्रेनिंग नहीं होगी। डेली ट्रेनिंग 10-10 मेंबर्स को
एनएलपी ग्रुप में ऐड किया जाएगा। आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जो ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, 20 तारीख के बाद 21 तारीख, 22, 23, 24, ऐसे 31 जनवरी तक आप लोगों का 3 बजे 10-10 लोगों की ट्रेनिंग्स होगी यहाँ पर। और इसके बाद एनएलपी ग्रुप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एडवांस एनएलपी ग्रुप ट्रेनिंग होगी। जो एनएलपी ट्रेनिंग 20 जनवरी से 31 जनवरी को जो पूरी हो जाएगी, वो उसके बाद होगी। तो ये एक अनाउंसमेंट आप सब लोगों को यहाँ पर मुझे देना था। इसके बाद एनएलपी डे होगा, जिसमें आरटी के आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा। एनएलपी डे होगा, आरटी के सरप्राइज होगा। और ये एनएलपी डे जो है, जब 20 जनवरी से जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा एनएलपी डे के अंदर आरटी के सरप्राइज। ये 3 वर्ड्स होते हैं, याद रखना। एनएलपी, HRA, आरटी के, क्योंकि 3 वर्ड्स होते हैं जो हमारा दिमाग समझ पाता है। 3 चीजों से ज्यादा आप ध्यान नहीं रख सकते एक चीज के ऊपर। तो 3 ही बातें होती है, 3 ही वर्ड्स होते हैं। तो एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग डे होगा, आरटी के उसमें सरप्राइज होगा। अब और क्या करना है आपको? अब जब आज 1 जनवरी है, तो 30 डेज का चैलेंज स्टार्ट करिए। 30 डेज ट्रैकर भरना स्टार्ट करिए, और जो भी खाना खा रहे हो उसे बताना स्टार्ट करिए। रोज एक नया काम रोज करिए, और जो पुराना था उस काम को करते रहिए। इसी तरीके से 30 डेज का चैलेंज आप लोगों को पूरा करना है। और 30-30 दिन के 3 चैलेंज, मतलब 90 डेज। 1 सितंबर को मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी, और 30 सितंबर के दिन मैंने RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, को मैंने समझाया था। और मैंने आपको कहा था 4 मंथ का आप लोगों के लिए एक चैलेंज स्टार्ट होगा। तो दिसंबर का मंथ कंप्लीट हो गया। अब ये जनवरी का मंथ आप करोगे, तो 30 डेज का चैलेंज आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर रमजान आने वाले हैं। रमजान के बाद ईद होगी, और ईद के बाद का टाइम होगा। तो 60 डेज तब रहेंगे, और 30 डेज अभी है। तो आप लोगों को तैयार होना है। अब इसके बाद जब आप ये करोगे, तो इससे होगा क्या? आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग हैं, तो चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया है? अगर आया है तो ऐसे टाइप करिए, समझ में आया है तो। यहाँ पर सबाना हमदानी लिख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी यहाँ इतना जंक फूड सेल है, बट नॉट टेस्ट सिंगल बाइट। ब्रिंग माई फूड फ्रॉम होम। वेरी गुड सबाना हमदानी। इसीलिए आपको एक पावरफुल इंसान बोला जा रहा है, कि आपके सामने चीजें हैं, फिर भी आप नहीं खा रहे हो। जैसे कि जब हमारा रोजा होता है, जब हम रोजे में होते हैं, तो आपके सामने पानी है, आपके सामने खाना है, फिर भी वो रोजे में आप नहीं कर पाते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह का डर है आपके अंदर, कि भाई रोजा रखा है तो रोजे को पूरा करना है। तो इसी तरीके से चीट मील बिल्कुल भी नहीं करना है, चीटर नहीं बनना है। तो जो चीट मील करेगा, उसे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो बुशरा जी, आपको आज समझ में आ चुका होगा। सुहाना जी, आपको भी समझ में आ गया। तमन्ना जी, आपको भी। और रहीम कुरैशी, यहाँ पर परवीन कुरैशी हैं, तो परवीन जी आपको भी समझ में आ गया होगा। हमीदा जीना, आपको क्या समझ में आया है? आप मैसेज करिए आप सब लोग। मुबीना खेड़ा वाला, आप बताओ। रेहाना शेख, आज आपने क्या सीखा? साद मेमन, आपने क्या सीखा? सीमा लहरी, याद है आपको? बार बार आप बोलते थे, मैं आपको बार बार बोलता था चीट मील मत करो,
शकील भाई, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अनीश, आसिफ मलिक, आसिफ भाई, बहुत अच्छे से आप तो मेहनत कर ही रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो। आपको पता है ये खाना मैं खा रहा हूं, ये सप्लीमेंट्स मैं यूज कर रहा हूं, मैं क्यों यूज कर रहा हूं? वेरी गुड। यहाँ पर हिना जी लिख रहे हैं कि जैसे आप बोलते हैं वैसे करना है तो 100% रिजल्ट मिलेगा, और ये तो प्रूवन बात है। तो मुबीना जी बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। वेरी गुड। आसिफ भाई भी रेडी है, वेरी गुड। सबाना जी, वेरी गुड। सलीम चौहान, सलीम भाई पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, बहुत बढ़िया। हिना पठान है। अमान कुरैशी, चैट बॉक्स में बताओ अमान आज क्या समझे आप। मुमताज शायर तो बहुत मजे कर रहे हैं। यास्मीन जी, यास्मीन सैयद, क्या समझे आज आप? शबनम खातून, बताइए शबनम जी, आप बिहार से अटेंड कर रहे हो, क्या सीख रहे हो यहाँ पर, क्या समझ में आ रहा है? 10 kg जितना आपने कम कर लिया है। इमरान चौहान, 5 kg जितना आपने कम कर लिया 1 महीने के अंदर, बहुत बढ़िया है। रफीक चौहान, रफीक भाई बताइए, ये दोनों बेटे आपके बहुत जबरदस्त, कमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। सबीना कुरैशी, सबीना जी बताइए क्या सीखा आपने? नजमा पठान, बहुत अच्छा लर्निंग ले रहे हो आप सब। यहाँ पर लिख रहे हैं यास्मीन सैयद, सर की बात सुनो और जिंदगी खुश रहो जिंदगी भर। वेरी गुड। रफीक भाई भी बोल रहे हैं साथ में मन, सर मेरा 2025 वेस्ट हुआ, लेकिन अब एनएलपी के बारे में जानकर ऐसा लग रहा है कि 2026 में अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, अपना सर्कल चेंज कर सकता हूँ। वेरी गुड शाद। बस यही ट्रेनिंग मैं आपको 2025 में सिखाना चाहता था, पर उस वक्त हम नहीं मिल पाए, और वापस से अब ये मौका मिला है बदलने का। इस मौके को दोबारा मत छोड़ना, जो मैं बोल रहा हूं वो करते रहो, क्योंकि मैं एक कोच हूं, एक टीचर हूं। आपके जैसे 10,000 लोगों को चेंज किया है, इसीलिए आप भी चेंज हो जाओगे। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग रही हमारी, और 10 बजे का टाइमिंग था हमारा, लास्ट 4 मिनट बाकी है। तो यहाँ पर अब हम जो यहाँ पर फिजिकल लोग हैं उनसे रिव्यू ले लेते हैं, उन्हें क्या समझ में आया। तो एजाज भाई बताइए क्या समझे आज आप? तो उसमें फोकस करो तो कभी तकलीफ नहीं पड़े। जो बोला है वो फोकस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाओ फटाफट। बॉडी स्लिम ट्रिम, तकलीफ है। नहीं करिए तो तकलीफ है। वेरी गुड, चलो स्टार्ट करो वापस से। शकील भाई, फोकस कर रहे हो तो दिख ही रहा है ऑलरेडी। अरे वाह। रफीक भाई कैसे हो? सब बढ़िया है, बिल्कुल डे बाय डे चेंज हो रहे हो। चलो बढ़िया। मुजफ्फर भाई आज आप क्या समझे? हाँ। उसमें मेरी टेंशन बिल्कुल बंद हो गई। अच्छा, गुटखा खाते थे, टेंशन वो बंद हो गई। पूजा दिली अभी ये सलन मैंने 6 महीने से जो बंद करा था, हाँ। अभी 2 टेंशन में अक्खा दिन काम चल जाता। अच्छा, 2 टेंशन में पूरे, जब 50 खाते थे आप तो 2 में ही खत्म। उसका 52 पैकेट आ भी जाओगे रोज। अच्छा, तो कॉफी में इतना पावर है, अब मजा आ गया। तो तुम कॉफी पियो, बीड़ी पियो, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी कोई भी चीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, ऐसा कुछ भी खाओ, सब में सेम मजा मिलता है, जिसका नाम है डोपामिन। तो कॉफी में ऐसी चीजें हमने डाली है जो डोपामिन को बढ़ाती है, दिमाग को तैयार करती है। तो क्या बोल रहे थे मुजफ्फर भाई? मसाले खाते हो? आप क्या करो, आप क्या करो, मेरा दांत 2 दिन से जबड़े दुखते ही है, मैंने टेंशन छोड़ी तो बाकी रिलैक्स है। आप क्या करना, गुटखा उटका कुछ नहीं छोड़ना है, जो खा रहे हो खाते रहो, चाय भी पियो, कॉफी भी पियो, और बस अभी कॉफी पी के तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को समझ में बहुत नहीं मजा आएगा। और शोएब भाई को लेकर आओ, शोएब भाई भी इधर आने चाहिए थे। तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। बोलो जनाब क्या समझे आज आप? नहीं, आज क्या समझे आज की मीटिंग्स में? ये आपको फॉलो तो इस तरह करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए। मैडम आपने? फॉलो करो तो अच्छा है। फॉलो करो तो अच्छा है, फटाफट रिजल्ट आ जाता है।
ये इसका है ना। हाँ नसरीन जी बोलो, क्या समझे आज के दिन में, क्या नया था? आपने जो बोला वही करना है सब। अच्छा, जो बोला है वही करना है, ओके। हमारे एक मॉडल है ये। रोल मॉडल बन गए नसरीन जी, वेरी गुड। तो नसरीन जी स्पेशल पालनपुर से आए हैं यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये एक धगस होती है कि काम करना है तो करना है। तो अब 10 बज गए हैं। एनएलपी ट्रेनिंग जो आप एनएलपी एनएलपी जो सुन रहे थे वो कंप्लीट हो गया आज। एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये 3 वर्ड्स हैं और दिमाग को तैयार किया जाता है। और अभी यहाँ पर अमान कुरैशी को समझ में आया होगा कि अमान, क्यों आपको मैंने अभी 3 ट्रेनिंग दी है। अमान को 3 काउंसलिंग दी है और 3 काउंसलिंग के बाद अमान में चेंजेस आ गया है। और जब अमान के अंदर बदलाव आ गया है तो वो अमान फील कर रहा है और आप सब लोग ऑलरेडी फील कर रहे हो। तो आज की जो रिकॉर्डिंग थी वो आप लोगों को मिल जाएगी और रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर भी रहेगी। और आप लोग खुद तो बदलना, अपने फैमिली मेंबर्स को भी बदलना। और जो लोग आज अटेंड नहीं कर पाए हो, कल सुबह 8 बजे वापस से ये ट्रेनिंग होगा और सैटरडे के दिन 3 बजे फिर से ये ट्रेनिंग होगा। तो आप लोग फिर से अटेंड कर सकते हो और ये मॉर्निंग में भी रहेगा और परसों दोपहर में भी रहेगा। और अब आज से डिसीजन लेना है आपको। डिसीजन ये रहेगा कि आपका डाइट प्लान आपको फॉलो करना है, जो सप्लीमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और जो काम आपको दिया गया है वो सारे काम आज से अभी से फॉलो करने हैं। तो जो भी ये सारे काम करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। आज का मीटिंग यहाँ पर पूरा करते हैं। एनएलपी का जो डे 1 था वो हमारा यहाँ पर पूरा हुआ है। और आप सब लोगों से मुझे एक रिव्यू चाहिए। आप आज के दिन में जितने भी लोग मेरे सामने हैं यहाँ पर, मैं आप सब लोगों को एक काम देता हूं अभी। आप सब लोग मेरे नंबर के ऊपर या हिना पठान का जो हमारा ऑफिस का नंबर है उस पर आप मैसेज कर दीजिए आपको आज की ट्रेनिंग्स में क्या समझ में आया है। और फिर जो 20 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन है जो आपका स्टार्ट होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। आपको एक कॉल आएगा, बस आपको एक टाइम बताना है कौन से दिन पे, 20 तारीख, 21 तारीख, 22, 23 तारीख, कौन सी तारीख को 3 बजे आपको ट्रेनिंग अटेंड करना है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अब 20 तारीख को। और अगर आपका डाइट प्लान, कंसल्टेशन, सप्लीमेंटेशन कुछ भी अगर बाकी है, जल्दी से ले लीजिए। पहली तारीख है, नया साल है, नया एनर्जी है, नया जून है, उसको आप कंटिन्यू आगे प्रोग्रेस वाइज करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर।